नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश वोरा। जिस तरीके से राजस्थान में लगातार हालात बिगड़ रहे हैं, शहर से लेकर गांव के एक के बाद एक चपेट में आ रहे हैं। हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि अस्पतालों में बेड की संख्या कम पड़ रही है। अब तो ये आलम हो गया है, जो लोग इलाज कर रहे हैं, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो या डॉक्टर हो, वो खुद भी संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हिम्मत नहीं आ रहे हैं और लगातार जज्बे के साथ जो मरीज है उनका इलाज कर रहे हैं। ऐसी ही एक कहानी से हम आपको रूबरू करवाएंगे। मेरे दूसरे फ्रेम में जो नर्सिंग स्टाफ है, संतोष चौधरी, इनकी कहानी बड़ी रोचक है। ये लगातार पिछले कई दिनों से लगातार कोविड में ड्यूटी कर रही थी पुलिस लाइन के अंदर, और खुद 19/4 को संक्रमित हो गई थी। उसके बाद लगातार 3 से 4 रिपोर्ट्स करवाई, पॉजिटिव आई, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार मरीजों की सेवा कर रही है। इनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से ये खुद पॉजिटिव हुई और उससे पहले क्या हालात थे। इन सब कहानी को लेकर हम इनसे बातचीत करेंगे। मैडम, सबसे पहले आपका स्वागत है। कैसा है अभी आपका स्वास्थ्य, और अभी लास्ट रिपोर्ट आपने कब करवाई थी और कब आई? अभी स्वास्थ्य पहले से बेटर है। और अभी मैंने रिपोर्ट लास्ट करवाई है 7 तारीख को, तो वो पॉजिटिव आई है। पर बहुत ज्यादा ऐसे सिम्टम्स नहीं है कि सीरियस हो, तो फिर मैंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली। 4 रिपोर्ट से ये चौथी थी जो लगातार पॉजिटिव आई है। मैम, कब से शुरुआत हुई, कब आपको पता चला इसके संक्रमण के बारे में, और कौन सी डेट थी, और उसके बाद में किस तरीके से आपने आपको खुद को संक्रमित होने के बारे में क्या सिम्टम्स मिले? पहले मुझे हल्का बुखार आया, पहले दिन गला दर्द हुआ, गले में खराश और ऐसी चीजें हुई। फिर 2 दिन तक काफी तेज बुखार रहा, तो मुझे डाउट हो गया पक्का कि ये कोरोना ही है। फिर मैंने वैसे फर्स्ट डे अपनी रिपोर्ट तो अपना सैंपल दे दिया था, तो वो दूसरे दिन मॉर्निंग में मुझे पता चला कि मैं पॉजिटिव हूँ। तो मैं थोड़ा घर वालों से ऐसे क्वारंटाइन हो गई। फिर फैमिली में बाकी सबका भी सैंपल दिया, तो मेरी माता जी है जो 60+ है, थायराइड प्रॉब्लम है, वेट है, वो पॉजिटिव आए। हालांकि पिताजी तो ये सौभाग्य रहा कि डायबिटिक है, लेकिन वो पॉजिटिव नहीं मिले, तो उससे थोड़ा सा हौसला रहा। पर फिर भी डर था, खुद को लेके नहीं था, लेकिन परिवार के लिए रहता है। बच्चे हैं घर में छोटे, उनके लिए डर रहता है कि उनको मुझसे नहीं हो जाए, जो ज्यादातर चिकित्सा कर्मियों की मतलब डर रहता है कि हमसे हमारे परिवार में नहीं चला जाए। तो वो हुआ मेरे साथ। फिर मैं और मदर क्वारंटाइन रहे, और कुछ दिन की छुट्टी पे रहना पड़ा मुझे, क्योंकि उस समय हालत काफी खराब थी। और फिर थोड़ा सुधार हुआ, तो रिपोर्ट के सैंपल दोबारा दिए, तो माता जी तो नेगेटिव हो गए, और मैं 3-4 सैंपल के बावजूद लगातार पॉजिटिव चल रही हूँ। तो ज्यादा दिक्कत नहीं थी, तो फिर मैंने वापस ड्यूटी भी ज्वाइन की। ये रहा। अच्छा, एक चीज बताइए कि पिछली बार और इस लहर के अंदर कितना फर्क है, किस तरीके से हालात बिगड़े हुए हैं, किस तरीके से मरीज आते हैं, उनको मरीजों को हिम्मत भी देनी पड़ती है और उनका इलाज भी करना पड़ता है। पिछली बार जब 2020 में लहर आई थी और दूसरी लहर में कितने हालात बिगड़े हुए हैं, और किस तरीके से एक नर्सिंग कर्मी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त। जी बिल्कुल, नर्सिंग कर्मी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, डॉक्टर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, प्रशासन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि हम इस रफ्तार को कितना ही रोकें, संसाधन उस हिसाब से नहीं बढ़ा सकते, रातों रात उत्पादन करके भी नहीं बढ़ाए जा सकते जितना ये संक्रमण की दर है इस बार। पिछली बार से इस बार एक तो ये चीज है कि संक्रमण की दर बहुत ज्यादा है। दूसरा मुद्दा ये है कि इस बार घातक बहुत ज्यादा है, मतलब डेथ हो जाती है पता ही नहीं चलता। एक स्वीट हाइपोक्सिया करके रहता है, जिसमें आपको कोई सिम्टम्स नहीं आते कि आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, लेकिन आपको अचानक से फिर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और आप कुछ ही समय में, कुछ ही घंटों में मतलब मरीज को मरते हुए देखा है। तो इस बार बहुत ज्यादा घातक है, लोगों को बचने का, संभलने का कोई मौका नहीं दिया जा रहा है। एक ही तरीका है, इससे बचें और घर में रहें बस। अच्छा, एक चीज बताइए मैम, जिस तरीके से आप कहाँ पर ड्यूटी करती है और वहाँ के क्या हालात है, किस तरीके से पिछले 1-2 महीने से आप लगातार ड्यूटी कर रही है, किस तरीके से हालात है वहाँ पर? मैं पुलिस लाइन डिस्पेंसरी में हूँ, और मेरा संक्रमण भी मुझे पुलिस लाइन डिस्पेंसरी से ही हुआ है। वहां मैं संक्रमित हुई, उसके 2 दिन बाद एक महिला की मृत्यु भी हो गई थी, और वो मेरे पास आए थे हॉस्पिटल में। तो उनसे भी हो सकता है, और भी किसी पुलिसकर्मी से हो सकता है। क्योंकि कई बार ये होता है कि हम पॉजिटिव होते हैं लेकिन कोई सिम्टम्स नहीं आते, लेकिन दूसरों को तो उससे संक्रमण हो ही जाता है। और जहां तक आपको पता ही है कि पुलिसकर्मी भी
24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं जनता के बीच, सड़कों पे ड्यूटी करनी पड़ रही है, पॉजिटिव लोगों के बीच, हॉस्पिटल में, हर जगह उनको जाना होता है। तो पुलिस लाइन में भी काफ़ी संक्रमण फैला हुआ है। तो मैं वहाँ ड्यूटी करती थी, तो मुझे भी वहाँ से संक्रमण लग गया। पर ठीक रहा कि जल्दी पकड़ में आ गया, थोड़ा फ़ीवर आ गया, जल्दी टेस्ट करवा दिया, तो बहुत ज़्यादा लोगों को फैला नहीं। पर अच्छा, इससे अभी ये इस सीखा महीने भर जा के सकता अंदर है कि आपने, अब हाँ जी, हाँ जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी जो 1-2 महीनों के अंदर जब आप डिस्पेंसरी में हैं, तो उस वक़्त किस तरीके के मरीज़ ज़्यादातर आ रहे हैं? जैसे जैसे बुखार आ रहे हैं, तो बुखार में किस तरीके की हालत के पुलिस वाले संक्रमित हो रहे हैं? उसके बारे में अगर कुछ बता पाएँ? अभी सारे पेशेंट सर्दी, जुकाम, बुखार के ही आ रहे हैं और किसी तरह के पेशेंट आ ही नहीं रहे। और ज्यादातर को आते ही हम यही सलाह देते हैं कि आप कोविड टेस्ट करवाइए। कुछ लोग इसको हल्के में लेते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं आज आप मेडिसिन दे दीजिए, हम अभी ठीक हो जाते हैं तो फिर करवा लेंगे। तो फिर उनको एक बार के लिए मेडिसिन के लिए मना भी करते हैं कि पहले आप जाइए टेस्ट करवाइए, फिर आप आके मेडिसिन ले जाइए, पर आप टेस्ट जरूर करवाइए, क्योंकि आप दूसरों को संक्रमित नहीं करें उससे। खुद तो हो गए हैं तो आप क्वारंटाइन हो जाएंगे, पर टेस्ट नहीं करवाएंगे तो दूसरों में संक्रमण हम दे सकते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमने कितने लोगों को संक्रमण दे दिया। इस 20 दिन के दौरान आपने अपने आप को कैसे सँभाला और अपनी मदर को कैसे सँभाला? उसके बारे में ज़रूर कुछ बताइए। 20 दिन के दौरान जब से आप पॉज़िटिव आई हैं, उसके बाद? ये सच में मुश्किल है वक्त है, कहना आसान है। और पिछली बार जैसे पॉजिटिव लोगों को हम कहते थे कि आप अलग रहें, आइसोलेशन में रहें, किसी से मिले नहीं, पर जब खुद पर आती है, खुद पर बीतती है, तब पता चलता है। तो बच्चे घर में थे, उनको दूसरे घर में भेजा, फादर को दूसरे घर में भेजा, फिर आपको अकेले रहना है। और कुछ दिन मम्मी पॉजिटिव थे, फिर वो नेगेटिव हो गए, तो उनसे भी अलग रहना है। और मुझे लंबा टाइम हो गया, मैं नेगेटिव नहीं आ रही हूँ, या तो मुझे री इन्फेक्शन हो गया या कोई भी कारण रहा हो, पर लंबे टाइम से आप अकेले रहते हैं और खासकर शुरुआत के कुछ दिन होते हैं जब आपको पता चलता है कि आप पॉजिटिव है, और फिर जो टीवी पे आजकल इतनी न्यूज आती है, नेगेटिव खबरें, अब ये खबरें हैं नेगेटिव पॉजिटिव जो भी हो, पर देख के डर लगता है कि वो भी चला गया, वो भी चला गया, एक दिन में उसको ऐसा हो गया, एक दिन में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई। तो सही बात ये है, प्रैक्टिकल बात की 2 रात मुझे नींद नहीं आई, हालांकि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, बहुत स्ट्रांग हूँ, फिर भी ये डर लगा कि मदर फादर को तो नहीं हो जाएगा, मैं तो संभाल लूंगी, उनका फिर एज भी है, डायबिटिक है, ऐसी चीजें हैं। तो थोड़ा मानसिक रूप से मजबूत रहने की जरूरत है। अपनों का संबल होता है तो इस चीज से आप जल्दी निकल जाते हैं। बाकी बहुत कठिन वक्त है ये वैसे सबके लिए। हाँ, बस इससे अच्छा है कि आप बचे, सबसे अच्छा यही है कि बचे। मैम, आम तौर पर जो भी पॉज़िटिव आता है वो मैक्सिमम 14 डेज़, 14 दिन, 10 दिन, 9 दिन, 8 दिन या उसके बाद में जब भी रिपोर्ट्स करवाता है, तो श्योरली वो नेगेटिव हो हम्म। जाता है। लेकिन आपको तो नेगेटिव आता है। तकरीबन 20 दिन से ज़्यादा हुए, इस बात की और चिंता हो रही होगी? हाँ, जब मैं 20 दिन पे भी पॉजिटिव थी, तब मेरे पास जब पॉजिटिव होते हैं तो वहां से फोन आता है कि आप पॉजिटिव हैं, आपको ये मेडिसिन लेनी है एंड ऑल, आपका एड्रेस क्या है? तो मैंने कहा कि ये मैंने चौथा टेस्ट करवाया है, मैं पॉजिटिव हूँ। तो उन्होंने कहा आपको री इन्फेक्शन हो गया है। तब और चिंता हुई कि री इन्फेक्शन हो गया है तो वो शायद और खतरनाक है। अब इसके कोविड ऐसा है, आपको पता है, किसी को प्रॉपरली पता नहीं, नई नई चीजें रोज सुनने में आती है, क्योंकि वायरस आपको पता है म्यूटेंट हो रहा है। तो उस दिन और डर लगा, फिर डॉक्टर दिनेश जी परमार साहब से परामर्श लिया। तो उन्होंने फिर से सारे टेस्ट करवाने को कहा, सीपीआर, डी डाइमर और जो भी टेस्ट होते हैं इसके, वो सब। तो बहुत ज्यादा सीरियस रिपोर्ट्स नहीं थी। तो फिर कुछ मेडिसिन दी और कहा कि शायद री इन्फेक्शन नहीं होगा, आप अभी तक नेगेटिव हुए ही नहीं हो, तो ये शायद पर है, हो सकता है कि मैं री इन्फेक्ट हुई हूँ, हो सकता है कि अभी तक मैं नेगेटिव नहीं हुई हूँ। पर जैसा आप देख पा रहे हैं, अभी आज मैं ठीक हूँ। कल डॉक्टर को दिखाया था, परसों भी दिखाया था, थोड़ा सांस फूलने की और ऐसे खांसी बिना कफ की ऐसी प्रॉब्लम थी, गला दर्द हो, तो मुझे लगा श्योर है कि री इन्फेक्ट हो गई हूँ, तो मैं फिर से एजिथ्रो और जो भी सब लेती हूँ। तो उसके लिए तो मना किया है, इंजेक्टेबल के लिए डॉक्टर ने सजेस्ट किया है। मैम, आप क्या सलाह देंगी जो कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं, वो किस तरीके से अपनी लड़ाई लड़े, किस तरीके से वो खुद को
जो ये कठिन दिन होते हैं उसे कैसे संभाल सकते हैं? मैं दो सलाह देना चाहूंगी, जो पॉजिटिव नहीं है और जो पॉजिटिव है, क्योंकि इस वक्त जो दौर चल रहा है, हर 4 में से बल्कि 3 में से एक पॉजिटिव है या होने जा रहा है, ये मान के चले। तो जो लोग पॉजिटिव नहीं है वो ये ना सोचे कि हमको नहीं होगा। आप टेस्ट करवाएंगे तो बहुत से लोगों को सिम्टम्स नहीं है लेकिन वो पॉजिटिव है। तो आप घर से मत निकले, नहीं निकले, नहीं निकले, नहीं निकले। यही एक तरीका है कि आप इससे बच सके। लेकिन आप पॉजिटिव हो गए हैं तो डर तो लगता है, पर आप यदि धैर्य से इस चीज को फेस करते हैं, थोड़ी हिम्मत रखते हैं, पॉजिटिविटी रखते हैं और पैनिक नहीं होते ज्यादा, तो आप काफी जल्दी रिकवर कर लेते हैं। फर्क पड़ता है, पॉजिटिविटी से सच में फर्क पड़ता है, जो सकारात्मकता होती है उससे फर्क पड़ता है। ये मैंने देखा है खुद के ऊपर। अभी जैसे मैं घबराती हूँ तो मेरा ऑक्सीजन लेवल ज्यादा कम होगा, मतलब किसी भी पेशेंट के लिए। लेकिन मैं थोड़ा ऐसे कॉन्फिडेंट रहती हूँ तो थोड़ा सा जल्दी सुधार होता है। ये चीजें हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि खुद हो गए हैं तो खुद की केयर कीजिए। अब तो सबको पता है क्या करना होता है, विटामिन सी लेना है, भाप लेना है, जो भी है सारी चीजें सबको पता है अब। लेकिन आपसे कोई और नहीं हो जाए, आप वो कड़ी मतलब बीच में से खुद को पूरी तरह से क्वारंटाइन कर लीजिए। यहाँ ये मत देखिए कि लॉकडाउन है कि नहीं है, उन सब चीजों से नहीं, आपको खुद को मतलब रेस्पॉन्सिबल बनना होगा, जिम्मेदार नागरिक बनना होगा। तभी बाड़मेर में कुछ हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। तो मैम आपने अभी ड्यूटी ज्वाइन कर दी है फिलहाल, या या डॉक्टर के परामर्श पर आपने एक बार ड्यूटी ज्वाइन कर दी है, वहां लोगों को चेक कर रही है, किस तरीके से देख रही है? मैंने जब काफी दिन हो गए और जरूरत भी लगी तो एक बार के लिए ड्यूटी ज्वाइन कर ली। एक बार के लिए ड्यूटी ज्वाइन कर ली मैंने, पर फिर से रिपोर्ट पॉजिटिव आई और मुझे थोड़ी समस्या भी होने लगी। थोड़ी खांसी भी थी और थोड़ी और समस्याएं थी, तो मुझे फिर से छुट्टी पे आना पड़ा 2 दिन से। क्योंकि मुझसे और किसी को इन्फेक्शन नहीं हो, यदि ये सेकेंडरी इन्फेक्शन है तब मुझसे दूसरे लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं, और ये पहला इन्फेक्शन ये लगातार चल रहा है, मैं नेगेटिव नहीं हुई हूँ, तब मुझसे दूसरों को इन्फेक्शन जाने का खतरा कम है। पर फिर भी इसको देखते हुए अब मैं 2 दिन से फिर से छुट्टी पे हूँ। अब रिपोर्ट का इंतजार है, नेगेटिव आ जाए। अच्छा, एक चीज बताइए मैम, क्या आपने टीकाकरण कर रखा है? जो कोविड के जो टीके हैं वो दोनों ले रखे हैं, उनकी डोज ले रखी है? दोनों नहीं ले रखे मैंने, एक ही लिया है और एक रह गया था, तो इसलिए शायद हाँ। मुझे ज्यादा समस्या हो रही है। अच्छा, एक लिया, इसका कुछ फायदा भी हुआ होगा? बिल्कुल हुआ है, तभी तो मुझे अभी तक हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ा। वरना ये मान के चलें कि टीकाकरण नहीं हो रखा होता और री इन्फेक्शन जैसी चीज होती है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। शुक्रिया मैम, आप हमारे साथ जुड़े। हम ये दुआ करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आए और फिर से उसी जज्बे के साथ में आप जहां पर पहले मरीजों की